4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, विच इज कमिंग टू 233 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर डे. सो द इंटेंसिटी ऑफ द काउंटर टेररिज्म एफर्ट, द काइनेटिक काउंटर टेररिज्म एफर्ट इज गोइंग अप. 233 पर डे. इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड जनवरी 2025 से. द अपडेट इज टोटल वी हैव आईबीओस दैट वी हैव कंडक्टेड इज 67,023. केपीके में उसमें से 12,000 समथिंग है, बलूचिस्तान में 53,000 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 857 है. टेररिस्ट इंसिडेंट्स टोटल पूरे साल के 4,729 हैं, जिसमें केपीके के अंदर 3,357 है. बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो एफसी खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, वहां से अगर स्मगलिंग हो रही है, वहां से अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आ रही हैं, वहां से जो है ये सब कुछ हो रहा है. तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस. ये है जी फेंस किस तरह के इलाकों में लगा हुआ है. दीज आर दी स्नो क्लैड एरियाज. ये भी फेंस आपको नजर आ रही है. ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे एफसी लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर. फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे. जो रिसोर्सेज यूएसए और मैक्सिको के पास, यूएसए के पास हैं विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को, जिसको आप फेंस कहते हैं? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में अगर वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर से कवर नहीं, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल को कोई वो पकड़ेगा, काट देगा, ब्रीच कर लेगा. 5 मिनट लगते हैं कि आप इस पूरे के ऊपर हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक किला बना दें. आप उसके ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस करें. अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी. आपको उसके ऊपर पैसा लगाने का पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, मैन पावर के अंदर. आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाए, पंजाब के बॉर्डर के चल जाए, कि आपको वहां पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए. यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है, बिल्कुल एन बॉर्डर पे. उसके अंदर कैसे आप वो मूवमेंट कंट्रोल करेंगे? जो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड. दोनों मुल्क करते हैं. अब दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले जो है आपकी पोस्ट को एंगेज करती हैं थ्रू फायर, और वहां पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज, और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहां से पार कराते हैं. आप चले जाएं स्पेसिफिकली जो एरियाज आपको ज्यादा टेररिस्ट प्रोन नजर आते हैं, you will not find any administration over there, hardly 5%, 10%, बाकी नहीं है वहाँ पे. Go to तीरा, खैबर, and you will not find any sort of governance. ना आपको वहाँ पे कोई अदालतें मिलेंगी, ना आपको वहाँ पे कोई वो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिन्हें लॉ एनफोर्समेंट और रिट ऑफ गवर्नमेंट को करना. तो एक हिंटरलैंड में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज हैं. देन यू आर राइट एट दी बॉर्डर, यू हैव पॉपुलेशंस अक्रॉस दोनों साइडों पे. जो टेरर क्राइम नेक्सस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितना अल खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इलीगल चीजें, स्पेक्ट्रम की चीजें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, एफसी है, उसके ऊपर हमला करो. बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि पोस्टों को हमला करो, क्योंकि नीचे से वो गाड़ियां पार कराने स्मगलर्स कि ये बॉर्डर है. अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है, या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है, तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना. Why they are not stopping it? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because their non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists in their movement. पाक अफगान डायलॉग, पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर. वो ये थी कि जी हमें, आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है, और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है, और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं. हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे, और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे. It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also, and the requirement was कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए. और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे. कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले कर दें. हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके, हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान. और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है. ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? टेररिज्म की वन ऑफ द रीजन इज दिस कि यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेज यहाँ से गई,
तो ये सिगार की रिपोर्ट है, कहती है कि 7.2 बिलियन $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट ये वहां पे वो छोड़ गए। एंड दीज टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ, और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितनाल ख्वारिज है, फितनाल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट, क्योंकि आपने 2021 के अंदर वहाँ की हुकूमत संभाली और आपने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ प्रोमिस किए। उन्होंने यही कहा था ना कि हम जो अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब वहाँ पे एक रजीम बैठ गया है विच इज ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम विच डजंट रिप्रेजेंट ऑल दी एथनिसिटीज। 50% तो एक मुल्क में अमूमी तौर पे खवातीन होती हैं, क्या वो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी एस्पिरेशंस को, उनके फ्यूचर को? तो वो बैठ गया है जो कि अपने आप को जो अफगान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दोहा एग्रीमेंट, उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा था कि किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ग्राउंड पे जो से आपके सामने है, और 2021 से 2025 के दरमियान एंगेजमेंट ये कहता है हम एंगेज नहीं करते। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वी हैव बीन एंगेजिंग विद दिस अफगान तालिबान regime since 2021. Our problem is also not with the Afghanis. हमारा भी मसला अफगान तालिबान regime के साथ है। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का, हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आवर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आवर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है, ये अल्लाह का कानून है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। सो वी विल प्रिवेल। और रिजॉल्व की तो आपको पता है पाकिस्तान में कोई कमी कोई नहीं है। तो बाकी जो सा है उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो समझता है कि दहशतगर्दी जो सा इज ए वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे। ये जो इलीगल फॉरेन रिपेट्रिएशन प्लान है, इसके तहत जो सा है हमने 2024 में 366,704 पर रिपेट्रिएटेड। दिस ईयर सो फार 971,604 हैव बीन रिपेट्रिएटेड। और इसके अंदर जो सिर्फ नवंबर है, इस महीने में 2,39,574 लोगों को वापस भेजा जा चुका है। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को, उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री विच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान, कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। ये फीचर आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। दहशतगर्दी है, इसके ऊपर हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में, उसके 14 नुकात हैं। बिकॉज ऑफ दिस नॉन काइनेटिक एक्शन एज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, उसके लिए वहाँ पे बड़ी फाल किस्म की प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी, जिसके 23 मेंबर हैं, प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी 25 मेंबरान पे, हर डिवीजन के ऊपर एक डिविजनल मॉनिटरिंग कमेटी एज पार्ट ऑफ द नैप इज देयर। इरानियन डीजल जो है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। बिकॉज ये भी वहाँ पे इलीगल स्पेक्ट्रम जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इस तरह वहाँ पे जिस डीजल, इरानियन डीजल जो है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। बिफोर द आर्मी, FC एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस क्रैकडाउन, ये 20.5 मिलियन लीटर पर डे का परमिट दिए जाते थे या फिर ये स्मगलिंग होती थी। वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू, इस वक्त एवरेज है, किसी दिन थोड़ी ऊपर हो जाती है, 2.7, कि वहाँ पे जो कैटेगरी B एरियाज हैं
टोटल 36 में से 27 डिस्ट्रिक्ट्स को पुलिस जुरिसडिक्शन में लाया जा चुका है, विच इज राउट, और उस जो कि बलूचिस्तान की 86% पॉपुलेशन बनती है। 35 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 949 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द लोकल्स। कहीं पे कोई ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, कहीं पे माइग्रों के लिए कोई काम किया जा रहा है, कहीं पे कोई दस्तकारी का स्कूल बनाया जा रहा है, कहीं पे कोई एग्रीकल्चर में काम किया जा रहा है। बीपीआई है, उसका जो हिस्सा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, उसमें जो ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। इसी पार्ट ऑफ द ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव जो सा है, a lot of work is also being done in the water in the dams। 5 बड़े डैम्स, 100 डैम प्रोजेक्ट्स में से भी काम हो रहा है, 52 कंप्लीट हो गए हैं। कच्ची डैम की जो सी है टेल एंड पे भी काम हो रहा है, ताकि वो एरियाज अभी काफी ज्यादा एग्रीकल्चर हो गए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट नेशनल एक्शन प्लान नॉन काइनेटिक पॉइंट्स। वहां पे जो आपकी प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी इंतजामिया है और आपकी एंगेजमेंट जो कर रही है, फौज भी कर रही है, एफसी भी करती है, इट इज 140 एंगेजमेंट्स पर डे। कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है, कहीं पे कोई पब्लिक एंगेजमेंट हो रही है, कोई स्पोर्ट्स मेला हो रहा है, कहीं पे कोई और चीज हो रही है, कहीं पे बच्चों के साथ बातचीत हो रही है। जस्ट लुक एट दिस ह्यूज नंबर दैट इज हैपनिंग। दिस इज अ ग्रेट स्लो एफर्ट दैट इज बीइंग डन इन बलूचिस्तान दैट वी मस्ट एक्नॉलेज एट नेशनल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बड़े दूरदर्श नताइज हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जी अवाम के साथ एंगेज करें, ये एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन दहशतगर्दी का इलाज असल में इन चीज़ों के अंदर है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने करना है। ये मैं आपको इसलिए तकाबल दिखाना चाह रहा हूं कि हमें यह फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई एक ऐसे तो नहीं होना कि इस तरह चुटकी बजानी और ये खत्म हो जाना है मसला। एक्चुअली ये है कि वहां पे वो लोग बी एरियाज को एरियाज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, वहां पे वो एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, वहां पे भी दहशतगर्दी है, वहां पे भी फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। उसका तो नाम ही हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक डिजाइन है इंडिया का और कुछ और लोगों का कि यहाँ दहशतगर्दी की है। लेकिन वहां की जो हुकूमत है वो उसके खिलाफ लड़ रही है, उसकी विलिंगनेस नजर आती है।